हेलो बच्चों, जिस तरह हम आपको पार्ट 2 में आयत का क्षेत्रफल और पार्ट 3 में आयत का परिमाप जिस तरह से सिद्ध करके बताए थे, उसी तरह से पार्ट 4 में हम आपको आयत के विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है उसको हम सिद्ध करके बताएंगे कि आता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले आयत का चित्र बनाएंगे। ये आपका आयत का चित्र है। इसका एक नाम लेना है, कोई भी नाम ए से जेड तक में से कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर सबसे पहले मानना पड़ेगा। हल लिखते हैं, मानेंगे माना कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी कोमा डी सी लंबाई और BC और चौड़ाई BC कोमा AD है। सिद्ध करना है आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। या तो इसको सांकेतिक में लिखेंगे D बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ रचना लिखना है। रचना इसलिए लिखना है कि यहाँ लिखना है कि ए बी सी डी आयत में बिंदु ए से सी को मिलाया। मिलाने के बाद ये आपका आयत के लिए ये विकर्ण है, लेकिन त्रिभुज के लिए कर्ण। दोनों आकृति के लिए इसका जो रेखा है का नाम जो है अलग अलग होगा। मिलाने के बाद त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी समकोण का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद यहाँ पर लिखना है उत्पत्ति आयत ए बी सी डी में लंबाई का जो नाम है आपका ए बी कोमा डी सी, और ये दोनों आपस में बराबर होगा, ए बी बराबर डी सी। चौड़ाई आपका हो जाएगा ए डी कोमा बी सी, और ये ए डी बराबर बी सी दोनों आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब दो त्रिभुज का निर्माण हो गया तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, ये यहाँ पे समकोण बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखना पड़ेगा कोण ए बी सी। पहला त्रिभुज ये है ए बी सी, तो इसका कोण होगा कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी, ये होगा समकोण।
समकोण। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आधार का जो काम करेगा, तो आधार हो जाएगा आपका ए बी सी त्रिभुज के लिए ए बी और बराबर, और ए डी सी के लिए आधार डी सी, ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि आयत के अनुसार ये दोनों की लंबाई समान होता है और ये दोनों का मान समान होता है। तो यहाँ पर ए बी बराबर डी सी, ये हो जाएगा आपका आधार। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट बी सी और ये ए डी, दूसरा त्रिभुज का ए डी, ये हो जाएगा आपका लंब। और इसमें कर्ण जो है दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए ए सी बराबर ए सी, ये हो गया आपका ब्रैकेट में कर्ण। तो ये जब सभी आपस में बराबर होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप का सिंबल इस तरह होता है, त्रिभुज ए डी सी। ये आपको आर एच एस, ये होता है समरूप होने का शर्त, आर एच एस से ये समरूप है। तो समरूप है तो ये दोनों जब समरूप है, दोनों में से कोई एक हम त्रिभुज लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, चाहे वो ए बी ले लीजिए, ए बी सी, या तो ए डी सी, दोनों में से कोई भी लेंगे तो उसका जो है सो दोनों का कर्ण यही रहेगा। उसके लिए तो कोई भी दोनों में से कोई भी त्रिभुज, इस आकृति के द्वारा हम ए बी सी ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी में, दोनों में से कोई एक त्रिभुज, तो ए बी सी में, तो यहां पर करना क्या है, कोण ए बी सी ये समकोण है, और जहां पे समकोण रहता है वहां पर पाइथागोरस का काम होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ए बी बराबर आधार, और आधार बराबर क्या, लंबाई, और बी सी हो गया आपका लंब बराबर, ये हो जाएगा चौड़ाई। उसके बाद ए सी बराबर कर्ण, और कर्ण बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा विकर्ण, आयत के अनुसार, ये आयत के अनुसार, ये त्रिभुज के अनुसार। अब यहाँ पर करना क्या है, लिखना है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका यहाँ पे त्रिभुज के अनुसार ए सी, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब आपका हो जाएगा ये बी सी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा ए बी, यहाँ लिख देंगे ए बी, ये दोनों का स्क्वायर। अब ए सी बराबर लिखना है, तो ये जो स्क्वायर होता है बराबर के जैसे उस पर जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट बराबर हो जाएगा ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब जो ए सी है आपका, ए सी आयत के अनुसार चलेंगे, तो जो ए सी है ये आयत के अनुसार, तो ये आयत का विकर्ण है। क्या है ये, आयत का विकर्ण बराबर रूट। अब यहाँ पर रूट बी सी, जो बी सी है, बी सी जो है ये चौड़ाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख देंगे तो आयत का विकर्ण बरोबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या तो संकेत में लिखेंगे डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर ये सिद्ध हुआ। जैसा कि आपको सभी फॉर्मूला जो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, हम सभी फॉर्मूला को आपको साबित करके हम दिखाएं आप लोगों को। और जो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं उसका जो लिंक है, सभी भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और आप पूरा देखिए और इसके बारे में जितने भी जानकारी है सारा आप अर्जित कीजिए और आगे बढ़िए। आज का वीडियो के लिए थैंक यू, आप लोग देखते रहिए।